त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसी। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तो मुझसे सुन। बड़े ही विचित्र प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछते हैं और अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर भगवान संतोषजनक देते हैं। देहिनाम पद किन मनुष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है? जिनका देह में स्वाभाविक अभिमान है, ऐसे साधारण मनुष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सा और स्वभावजा ये पद कैसी श्रद्धा के वाचक है? सा एवं स्वभावजा पद शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्यों में रहने वाली श्रद्धा के वाचक हैं। इसीलिए उसे स्वभावजा कहते हैं। जो श्रद्धा शास्त्र के श्रवण पठन आदि से होती है, उसे शास्त्रजा कहते हैं। और जो पूर्व जन्मों के तथा इस जन्म के कर्मों के संस्कार अनुसार स्वाभाविक होती है, वह स्वभावजा कहलाती है। सात्विकी, राजसी, तामसी और त्रिविधा के साथ इति के प्रयोग का क्या भाव है? इनके साथ इति पद का प्रयोग करके भगवान ये दिखलाते हैं कि यह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी इस प्रकार की तीन ही तरह की होती है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। सभी मनुष्यों से यहाँ क्या तात्पर्य है? पिछले श्लोक में जिन दयाभिमानी मनुष्यों के लिए देही नाम पद आया है, उन्हीं के लिए सर्वस्व पद आया है। अर्थात यहाँ दयाभिमानी साधारण मनुष्यों के संबंध में कहा जा रहा है, क्योंकि इसी श्लोक में आगे यह कहा गया है कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही है। यह कथन देह अभिमानी जीव के लिए ही लागू हो सकता है, गुणातीत ज्ञानी के लिए नहीं। स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न बतलाया गया है और यहाँ सप्त अनुरूपा अंतःकरण के अनुरूप कहा गया है। इसका क्या अभिप्राय है? भगवान कहते हैं, मनुष्य सात्विक, राजस, तामस जैसे कर्म करता है, वैसा ही उसका स्वभाव बनता है और स्वभाव अंतःकरण में रहता है। अतः वह जैसे स्वभाव वाला है, वैसे ही अंतःकरण वाला माना जाता है। इसलिए उसे चाहे स्वभाव से उत्पन्न कहा जाए, चाहे अंतःकरण के अनुरूप, बात एक ही है। पुरुषों को तो फिर यानी गुणों से सर्वथा अतीत बतलाया गया है, फिर यहाँ उसे श्रद्धा में कहने का क्या अभिप्राय है? पुरुष का सात्विक स्वरूप तो गुणातीत ही है, परंतु यहाँ उस पुरुष की बात है जो प्रकृति में स्थित है और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से संबद्ध है, क्योंकि गुणजन्य भेद प्रकृति स्थित पुरुष में ही संभव है। जो गुणों से परे है, उसमें तो गुणों के भेद की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यहाँ भगवान ये बतलाते हैं कि जिसकी अंतःकरण के अनुरूप जैसी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है, वैसे ही उस पुरुष की निष्ठा या स्थिति होती है।
अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा वही उसका स्वरूप है। इससे भगवान ने श्रद्धा, निष्ठा और स्वरूप की एकता करते हुए उनकी कौन सी निष्ठा है, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया है। इससे यह जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठा वाला है। इस पर भगवान कहते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? कार्य देखकर कारण की पहचान होती है। इस न्याय के अनुसार जब देवता सात्विक हैं तो उनकी पूजा करने वाले भी सात्विक ही होंगे। जैसे देव वैसे ही उनके पुजारी। इस लोकोक्त के अनुसार यह बतलाते हैं कि देवताओं को पूजने वाले मनुष्य सात्विक हैं, सत्य की निष्ठा वाले हैं। देवताओं से यहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, यम, अश्विनी कुमार और विश्व देवा आदि शास्त्रोक्त देव समझने चाहिए। यहाँ देव पूजन रूप क्रिया सात्विक होने के कारण उसे करने वालों को सात्विक बतलाया गया है। परंतु पूर्ण सात्विक तो वही है जो सात्विक क्रिया को निष्काम भाव से करता है। राजस, तामस, यक्ष राक्षसों को पूजते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? जैसे देवताओं को पूजने वाले सात्विक पुरुष हैं, उसी न्याय से यक्ष राक्षसों को जो पूजने वाले हैं वह राजस हैं, राजसी निष्ठा वाले हैं। यह पहचान करने के लिए ऐसा कहा है। यक्ष से कुबेर आदि और राक्षसों से राहु, केतु आदि समझना चाहिए। तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इससे भी यही बात कही गई है कि भूत प्रेत पिशाचों को पूजने वाले, तामसी निष्ठा वाले, मरने के बाद जो पाप कर्मवश भूत प्रेत आदि के वायु प्रदान देह को प्राप्त होते हैं वे भूत प्रेत कहलाते हैं। इन लोगों की गति कैसी होती है? जैसा इष्ट वैसी गति प्रसिद्ध ही है। देवताओं को पूजने वाले देव गति को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों की गति को और भूत प्रेतों को पूजने वाले उन्हीं के जैसे रूप, गुण और स्थिति आदि को पाते हैं। न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करके त्रिविध स्वभाव के श्रद्धा के साथ यजन करने वालों का वर्णन किया गया है। परंतु शास्त्र विधि का त्याग करने वाले अश्रद्धालु मनुष्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि को भी नहीं मानते और घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणी में हैं? इस पर अगले 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। जिस तप के करने का शास्त्रों में विधान नहीं है, जिसमें शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता, जिसमें नाना प्रकार के आडंबरों से शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाया जाता है, ऐसे तप को शास्त्र विधि से रहित घोर तप कहते हैं। इस प्रकार तप करने वाले मनुष्यों को दंभ और अहंकार से युक्त बतलाने का क्या अभिप्राय है? इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध भयानक तप करने वाले मनुष्यों में श्रद्धा नहीं होती। वे अपने लोगों को ठगने के लिए और उन पर रोब जमाने के लिए पाखंड रचते हैं तथा अहंकार से फूले रहते हैं। इसी से उन्हें दंभ और अहंकार से युक्त कहा गया है। ऐसे मनुष्यों को कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त कहने का क्या अभिप्राय है? उनकी भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है,
इससे उनके चित्त में निरंतर उन्हीं भोगों की कामना बढ़ती रहती है। वे समझते हैं कि हम जो कुछ चाहेंगे वही प्राप्त कर लेंगे। हमारे अंदर अपार बल है, हमारे बल के सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्य में बाधा दे सके। इसी अभिप्राय से उन्हें कामना, आसक्ति और बल